दूर के गांव में टोनी अपनी बेटी हिबल के साथ रहती थी। हिबल की पैदाइश पर हिबल का बाप उसे छोड़कर चला जाता है। तब से ये माँ बेटी अकेली रहती थी। टोनी सिलाई का काम कर कर घर का खर्चा चलाती थी। जंगल के सब पंछी टोनी से कपड़े सिलाई करवाने आया करते थे। टोनी के कपड़े लाई हूँ, मेरी बेटी की शादी आ रही है, तुम इन्हें अच्छे से सिलाई कर दो। मौसी कबूतरी, आप फिक्र ना करो, मैं वक्त से सारे कपड़े तैयार कर दूंगी। मगर एक बात मुझे आपसे करनी है। अब महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मैं सिलाई बढ़ा रही हूँ। अरे टोनी, ये क्या कह रही हो? एक तो मैं सारी दर्जन को छोड़कर तुमसे कपड़े सिलाई करने आती हूँ ताकि तुमको कुछ मदद मिल सके। तुम्हारे घर में और तो कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए सारे कपड़े तुमसे सिलाई करवाती हूँ। अगर तुमने ही रेट इतना ज़्यादा लगा लिया है तो मुझे कपड़े वापस कर दो, मैं किसी और से सिला लूँगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं मौसी कबूतरी, मैं पहले वाले ही रेट में आपको कपड़े दे दूंगी। टोनी बेचारी डर के मारे ज्यादा पैसे भी नहीं मांगती थी कि कहीं जो काम आया है वो हाथ से न निकल जाए, फिर घर का खर्चा कैसे चलाएगी। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और हिबल भी बड़ी हो जाती है। एक दिन टोनी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और मौसी कबूतरी उससे मिलने आती है। तुम तो बहुत ज्यादा ही बीमार लग रही हो टोनी। हाँ मौसी कबूतरी, बस मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। तुम ऐसा करो, तुम उसकी शादी कर दो। अरे मौसी कबूतरी, आप ये क्या बात कर रही हो? अभी तो वो छोटी है। अरे नहीं टोनी, देखो अगर तुम इस बीमारी में मर गई तो ये जालिम दुनिया तुम्हारी बेटी का क्या हाल करेगी। मौसी कबूतरी, कह तो आप ठीक रही हो। हाँ, मेरी नजर में एक रिश्ता है, तुम कहो तो मैं उन्हें कल ही ले आऊंगी। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करना, मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर उन्हें तुम ले आना। टोनी की तबीयत कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। मौसी कबूतरी उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आती है। कौवा और उसकी माँ आती हैं। मौसी कबूतरी उनकी बहुत तारीफ करती है। अरे टोनी, ऐसा ससुराल तुम्हारी बेटी को कहीं नहीं मिलेगा, ये अमीर भी हैं और तहजीब वाले भी। फिर कालू की माँ बोलती है, आपकी पर बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी, ये राज करेगी हमारे घर, सारा का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, बस आप अब तारीख दे दें। टोनी उनका इतना अच्छा सलीका देखकर हाँ कर देती है। कुछ ही दिन बाद टोनी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करती है। हिबल जब अपने ससुराल जाती है तो देखती है कि कालू की पहले से ही शादी हुई होती है। उस वक्त कालू की माँ हिबल को बोलती है, अरे बिटिया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें दूसरी बहू बनाकर लाए हैं। पहली बहू से तो औलाद की खुशी नहीं मिली, इसीलिए हम तुम्हें ये सोच कर लेके आए हैं कि तुम हमें औलाद की खुशी दोगी। हिबल ये सब सुनकर रोने लग जाती है। कालू कौवे की पहली बीवी हिबल को हर वक्त बातें सुनाती रहती थी। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे दिल को जलाने के लिए। हिबल उसकी बातों से तंग आकर अपने वापस मैके चली जाती है और वो अपनी माँ को सब बताती है। माँ, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, मुझे वो दूसरी बहू बनाकर घर ले गए और कालू की पहली बीवी ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। बेटी, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही गलती है, तू मेरे पास ही रह ले। फिर हिबल अपनी माँ के साथ ही रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ ही दिन बाद टोनी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो मर जाती है। लाड़ो बहुत अरे माँ, उठो ना, उठो, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। फिर मौसी कबूतरी वहाँ आती है। अरे हिबल, तेरी माँ तो चली गई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब तू ऐसा कर, वापस ससुराल लौट जा, इसी में तेरी भलाई है। हिबल फिर वापस ससुराल लौट जाती है। कुछ ही दिन बाद हिबल 2 बच्चों का जन्म देती है, जिस पर कालू और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो हिबल से बहुत ज्यादा प्यार करते और उसका ख्याल रखते, लेकिन कभी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास थी। फिर
एक दिन हिब्बल कवि से बोलती है, कवि तुम उदास मत हो, मेरे जुड़वा बचे हुए हैं, तुम्हें मैं अपना एक बच्चा दे देती हूँ और एक मैं रख लेती हूँ। कवि ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो हिब्बल से कहती है, हिब्बल मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूँगी। फिर सब वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।